मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो ये क्लास होगा ये सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, और कुछ आज न्यूमेरिकल भी करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए। तो देखो, विस्कोसिटी के बारे में जानने से पहले आज जो जिसको जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आपको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कुछ फिगर को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख क्या रहा। बोले? स्क्रीन स्क्रीन शेयर कीजिए सर, नहीं दिख रहा स्क्रीन। आपका पिक दिख रहा। मेरा सिर्फ दिख रहा है, एक सेकेंड। यस सर, बुक का पीडीएफ नहीं दिख रहा। अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। तो सबसे पहले जानेंगे विस्कोसिटी होता क्या। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे फ्रिक्शन के बारे में, पढ़े हैं आप लोग फ्रिक्शन के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फ्रिक्शन क्या होता था कि जब कोई चीज हमारा अगर इस बगल होता था, मोशन में रहता था कोई ऑब्जेक्ट, तो इसके अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता था। ठीक है, जिसको कि हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते थे। और ये क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता था हमेशा। ये बात पता है आप सभी को कि अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगता था उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते थे। तो ये क्या होता था, सॉलिड में बात किया जाता था ना हमेशा। लेकिन हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो इसका यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम क्या जाता है, विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी सेम ही बात है, लेकिन सॉलिड में जब बात करेंगे तो उसको फ्रिक्शन कहेंगे और लिक्विड में फ्लूइड में जब बात करेंगे तो उसको विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा रहा है कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। सर अंजलि कुमारी स्क्रीन शेयर कर दी है, आपका दिख ही नहीं रहा है। तो बोलो ऑफ करने के लिए स्क्रीन। ठीक है सर। अभी शो कर रहा है? नो सर। अभी भी नहीं आ रहा है? अब अभी आया? यस जी सर। यस। तो विस्कोसिटी भी क्या होता है, एक फ्लूइड का हमारा प्रॉपर्टी होता है जो कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। इसका यहाँ से यहाँ तक का मतलब समझो क्या होता है। जब भी हमारा मान के चलो ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी भर दिए। तो अगर ये फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, दो हमारा लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो रुकावट पैदा करेगा, रुकावट कैसे पैदा होगा, रुकावट का मतलब रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रुकावट जो पैदा करेगा यहाँ पर, तो ये रुकावट कौन पैदा करेगा, एक फोर्स पैदा करेगा और ये फोर्स का ही नाम होता है विस्कोसिटी। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो जिस तरीका से हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते थे फ्रिक्शन के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहे तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता था, उसको फ्रिक्शन कहते थे। तो ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में जो रुकावट रेसिस्टेंस होता है उसी को विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं
एक हम लोग हनी ले रहे हैं, हनी क्या होता है, मधु, ठीक है, और एक वाटर हो गया हमारा। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, बताओ थोड़ा सा। हनी का। हनी का। हनी का, क्योंकि देखो जब भी आप, अगर आपको मान के चलो स्विमिंग करना है, स्विमिंग करने के लिए अगर वाटर में आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हनी में क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ज्यादा रुकावट पैदा करेगा एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, इसलिए हनी में क्या होता है, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कि विस्कोसिटी का मतलब समझ में आया पहले? जी सर। चल अब देखो यहाँ से और कुछ बात को देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमको कुछ समझाया गया है, ये पूरा कॉपी में लिखना है, जितना ये पूरा पैराग्राफ जहाँ इम्पोर्टेंट है, तो आप कॉपी में देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में समझाया गया। ठीक है, आपको कुछ फिगर को समझना है। ठीक है, फिगर में क्या क्या बताया जा रहा है। तो इस फिगर में देखो, ये वाला फिगर में हमारा क्या किया गया है, यहाँ पर एक मैं समझाता हूँ कैसे फिगर को लिया गया है। मान लिया गया है यहाँ पर एक मेरा लेयर है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेयर है, ये फ्लूइड है, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकेंड लेयर। चलो ये हमारा हो गया सेकेंड लेयर। इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं dy। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। समझ में आया बात को, यहाँ तक डिस्टेंस हो गया dy। यहाँ पर इसका वेलोसिटी मान लिए, इसको मान लिया यहाँ पर पहला वाला का u मान लिया, तो दूसरे वाले का क्या होगा, u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ du। ठीक है, ये बात को समझो। बात को हम लोग आसानी से नहीं बता सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है। तो एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या गया, लेयर वाइज पानी, एक मान के चलो ये हमारा एक पानी दे दिया गया, इसके अंदर पानी भर दिया गया, तो क्या इसमें कितना लेयर होना चाहिए, बहुत सारा लेयर होता है। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ लेयर होगा। तो उसमें से हम जब एक लेयर का बात करेंगे या दो लेयर का बात करेंगे, तो वहां पर डिफरेंशिएशन का बात को यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, dy का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 मीटर नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ dy का यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम होता है कि नहीं पानी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर dy और डिफरेंशिएशन बात का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये फिगर समझ में आया पहले? जी सर। यहाँ क्या क्या गया है, यहाँ पर देखो क्या क्या गया। इस साइड में यहाँ पर वेलोसिटी लिया गया है, ये u क्या है, वेलोसिटी है। इस बगल क्या लिया गया है, डेप्थ लिया गया है, मतलब डिस्टेंस लिया गया है हमारा। ठीक है, इस बगल वेलोसिटी ले लिए, इस बगल डेप्थ या डिस्टेंस कह सकती है इसको। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर हो गया। ठीक है, और देखो ये जो है, ये लाइन नजर आ रहा है पहले, ये वाला लाइन, ये जो अभी हम रेड लाइन से डार्क किए हैं, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिए हैं du। ठीक है, तो मतलब पहले बात देखो क्या चीज का डिस्टेंस है, फिर से समझो बात को, कहां से आया du, इसको मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बोला, u। अब ये क्या होगा, u प्लस यहां से ये डिस्टेंस जो है, ये है हमारा, ये वेलोसिटी जो है ये du है। हम लोगों ने इस बगल क्या लिया है, वेलोसिटी लिया। ठीक है, यहां से यहां तक को मैं हम लोगों ने बोला u, तो लेकिन ये तो पहला वाला हो गया, लेकिन दूसरा में क्या है हमारा, ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पर इतना ज्यादा, तो ये है हमारा du। तो ओवरऑल कितना हो गया, u प्लस du, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये फिगर मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इस फिगर से हमको क्या समझ में आता है, तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ बात कहा गया है, उसको समझो। कहता है व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, दो लेयर है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड,
डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, dy डिस्टेंस पे है। कहता है मूव वन ओवर द अदर एट डिफरेंट वेलोसिटी, एक u से एक u प्लस du से, मतलब पहला लेयर और दूसरा लेयर जो है उसका डिफरेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर पहला का अगर u है तो दूसरे का u प्लस du है, जैसा कि हमको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ बात है और उसको देखते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है viscosity together with relative velocity cause a shear stress acting between the fluid layer। ये पॉइंट को ध्यान से देखो, ये पॉइंट को, ठीक है। ये कहता है जब भी हमारा कोई दो फ्लूइड में अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे 10 तक में यूज किया गया होगा। जैसे एक बाइक इधर जा रहा है और दूसरा बाइक भी इधर जा रहा है, अगर ये 10 से ज्यादा है तो ये 20 से ज्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, 10 होता है इसका, ठीक है, माइनस कर देते हैं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वही रिलेटिव वेलोसिटी का बात कर रहा है कि हमारा जब भी कोई दो फ्लूइड अगर रिलेटिव वेलोसिटी में है तो उसके बीच में शियर स्ट्रेस लगेगा। क्या लगेगा, हमारा शियर स्ट्रेस। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस का क्यों वर्ड यूज किया गया, नॉर्मल स्ट्रेस का क्यों नहीं वर्ड यूज हुआ, ये बताओ। यहाँ पे पैरेलल लग रहा है प्लेन के। हाँ, क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो हमारा यहाँ पर पहला बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारा क्या लगता है, शियर स्ट्रेस लगेगा। हमेशा ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब कैसे लगता है शियर स्ट्रेस, तो देखो ध्यान से। कहता है टॉप लेयर काउजेज शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर, मतलब ये ऊपर का जो लेयर था, जो वेलोसिटी u प्लस du था, वो नीचे पे लगाएगा, मतलब नीचे वाले u पे, सेकेंड लेयर पे शियर स्ट्रेस लगाएगा, पहला बात। दूसरा बात, नीचे वाला जो लोअर लेवल है ये ऊपर वाले पे लगाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों पे क्या लगाएगा, ऊपर वाला नीचे पे शियर स्ट्रेस, नीचे वाला ऊपर पे शियर स्ट्रेस लगाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया इसका थ्योरी का बात। अब यहां से क्या निकलता है, एक मेन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देखते हैं। जहां पर कहा जा रहा है हमको कि ये जो शियर स्ट्रेस था ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y। देखो मैंने क्या बोला, शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dy। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब बताओ, वेलोसिटी को क्या चीज से दिखाते हैं, u से, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया, रेट ऑफ चेंज, du। हाँ, तो जब देखो सिंपल वेलोसिटी को u से, लेकिन जब रेट ऑफ चेंज का यूज किया जाए तो उसको du बोलना है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू dy, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, du/dy, ठीक है। और शियर स्ट्रेस को हम लोगों को पता है ताउ से दिखाते हैं, तो ताउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। ये एक मेन इसका विस्कोसिटी का हमारा फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर यूज किया गया है, ताउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो आपको कैसे एग्जाम में याद रखना है, देखो ये हो गया शियर स्ट्रेस, ताउ, du क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dy। समझ में आया बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में। अब देखो आगे कैसे क्या क्या है। हाँ, अब देखो हमको पता चल गया ताउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। और हमको पता है जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कोई ना कोई एक कांस्टेंट को यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं। तो ताउ को, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो हम लोग म्यू को यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, म्यू का नाम दिया जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया। देखो ये पैराग्राफ ये भी समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर म्यू का यूज किया गया। तो यहाँ पर म्यू को हम लोग कहते हैं
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये डायनेमिक विस्कोसिटी वर्ड याद रखना और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी वर्ड को याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। हाँ, अब देखो, या विस्कोसिटी भी डायरेक्ट नाम करते हैं। 3 नाम है इसका, ये जो म्यू का 3 नाम है। पहला क्या बोले? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उल्टा बोल दिए। ठीक है, पहला क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, पहला नाम ये था। दूसरा नाम था कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी और या सिंपल विस्कोसिटी, तीनों एक ही चीज है हमारा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तीनों नाम अगर बोलेगा तो समझना एक ही नाम यहाँ बोला गया है। अब देखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और उठाया जाता है। क्या उठाया जाता है? तो ध्यान से सुनो। ये एग्जाम में, जब हम एग्जाम दे रहे थे 4th सेम का, तब यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया था, जो बहुत सारे छोड़ देते हैं पढ़ाना, लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन उठाया गया था। ये पैराग्राफ, du बाय dy। du क्या है हमारा, बताओ तो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो du बाय dy जो है हमारा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये 3 नाम इसका अलग से दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी कहता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ। अब आपको पता ही नहीं रहेगा क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ du बाय dy को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसका क्या क्या नाम था बताओ तो? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पहला नाम हो गया ये। दूसरा क्या हो गया? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया इसका। और तीसरा नाम हो गया इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखो ये सब का जो एग्जाम सुने होंगे एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई के बारे में, गेट के बारे में, तो वहां पर बच्चे को इसी सब वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है। एग्जाम में जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं वो इस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से। लेकिन कभी कभी कह देगा कि रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन वैल्यू 5, तो अब बच्चे समझ में नहीं आएगा कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट तो पढ़े हैं, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन नहीं पढ़े हैं। तो इसी से वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है। ये जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यहाँ पर बेसिक ही पूछा जाएगा, बस वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब हम लोग एक और आगे टर्म को देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy होता है। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग म्यू का यूज करते हैं। चलो अब बताना यहाँ से सिर्फ म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या होगा, टॉ इंटू ये dy ऊपर चल जाएगा और du नीचे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत बात समझने में? या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, टॉ डिवाइडेड बाय du बाय dy, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीका होता है लिखने का, कुछ नहीं किया गया है। देखो बस इसको इसी बगल रहने दिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, बस वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या किया गया, म्यू को रहने दिया, टॉ डिवाइडेड बाय du बाय dy। हम यही चीज लिखे हैं कि नहीं? यहाँ पर सेम ही चीज है हमारा यहाँ पर। तो हर एक चीज समझ में आ रहा है लैंग्वेज वाइज? जी सर। हाँ, देखो बुक से पढ़ाने का हमको क्यों मतलब यहाँ पर पढ़ा, हम नोट्स यहाँ पर क्यों नहीं दिए आपको, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि बुक में जितने भी बातें इस चैप्टर्स में लिखी भी है, जो आप जब सेकेंड यूनिट में जाओगे तब वहां पर बुक से हट के भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहला जो चैप्टर है पूरा बेसिक है और पूरा आपको याद रहना चाहिए, और बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर, तो विस्कोसिटी का एक और डिफिनेशन होता है, शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कैसे आया ये मतलब, देखो ध्यान से, एक बात बताओ जल्दी से, ये म्यू को हम लोग क्या बोले थे, 3 नाम दिए थे इसको। पहला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक एक्टिविटी, या तो सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी, यही 3 नाम दिए थे हम। मतलब म्यू बराबर विस्कोसिटी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक समझने में? चलो, तो ये म्यू जो है ये क्या है हमारा, विस्कोसिटी है, ठीक है। अब ये देखो डिफिनेशन को भी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता। देखो कैसे हम समझ में आएगा ये डिफिनेशन, ये वाला पैराग्राफ, विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस। देखो ऊपर में क्या है, शियर स्ट्रेस है कि नहीं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये क्या है हमारा, एक शियर स्ट्रेन ही ना है, du by dy इज द शियर स्ट्रेन, और ये क्या है, यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। तो देखो कितना ये लैंग्वेज याद रखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये बताओ ये वाला फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, और ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यहाँ से सिर्फ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? जी सर। ये विस्कोसिटी निकाल सकते हैं तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। अब जानते हैं कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इसके बारे में। तो देखो आसानी से इसको समझेंगे, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। देखो हम लोगों ने क्या देखा, म्यू बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता था, du by dy। फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं, म्यू इंटू du by dy आता था। और तो म्यू बराबर क्या होता था, टाउ डिवाइडेड बाय du by dy आता था, यही ना था हमारा। तो देखो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालना है, ध्यान से देखो, याद रखने का जरूरत नहीं रहेगा। देखो यूनिट के बारे में है ना, फॉर्मूला याद रहेगा, यूनिट निकाल सकते हो। देखो आसानी से, ताऊ ऊपर में लिख दिए, du by dy नीचे लिख दिए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नो सर। ताऊ क्या है बताओ तो? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। देखो यहाँ पर हम साइड में भी लिख रहे हैं, इस बगल हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है, इस बगल। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। चलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो बताओ ये जो ताव है ये भी तो एक फोर्स है, सॉरी स्ट्रेस है, मतलब फोर्स है ये, सॉरी क्या बोल दिए, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर। हाँ चलो, अब देखो du क्या होता है हमारा, हम इस बगल भी रब करके चलते हैं, तो ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर देखो du क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट? मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं? जी सर। चलो हो गया यहाँ तक। dy क्या है हमारा, एक डिस्टेंस है जी। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सिर्फ और सिर्फ मीटर होता है। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। अब देखो यहाँ से म्यू बराबर न्यूटन ऊपर में रह गया, न्यूटन बाय 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर रह गया, ठीक है, एक इसका वाला, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या आ गया यहाँ पर, मीटर बाय s इंटू एम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखो यहाँ कैसे होगा, पहला को चौथा से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन इंटू एस इंटू एम। ये s क्या है बताओ तो? सेकेंड। अब देखो यहाँ से
मीटर स्क्वायर इंटू एम। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नो सर। अब देखो यहाँ से ये मीटर कैंसिल हो गया आसानी से। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आया? न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कोई आसानी से था? कोई दिक्कत हुआ समझने में? नो सर। देखो कितना आसान भाषा में लिखे। हम कुछ भी किए हैं, याद करने का जरूरत पड़ा क्या? बताओ तो। ये फॉर्मूला अगर हमको अचानक पूछ दे कोई, तो हमको ऐसे तो निकालने का जरूरत पड़ेगा। हमको बस फॉर्मूला याद रहेगा, उसका यूनिट को पुट करेंगे। ये चीज समझ में आया? ये हम लोगों ने कैसे किया, पहले ये क्लियर हो। ये समझ में आ गया तो आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ से ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे चेंज करते हैं, रुको तब और समझ में आएगा कैसे। तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका हो गया? शियर स्ट्रेस का हो गया, डिवाइडेड बाय du मीटर पर सेकेंड, dy का क्या होता है? फिर से मीटर। इस टाइप से ही ना लिखा हुआ है। ये पूरा हो गया ऊपर का शियर स्ट्रेस का, और ये du का हो गया मीटर पर सेकेंड, और dy का हो गया मीटर। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एक बात बताओ, पास्कल का यूनिट क्या होता है? पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शायद पढ़ाए भी होंगे हम। जी सर। हाँ, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। अब देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। दोनों तो सेम ही है अभी, है कि नहीं? अब देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल सेकेंड। आसान था समझना यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा पहले देखो यहाँ पर। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? विस्कोसिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी का यूनिट देख लिए। इसका एक और यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। दोनों यूनिट याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? नो सर। हाँ, तो आप लोग जब देखो, जब अब मैं पहले यहाँ तक बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, तब ना समझ में आएगा यहाँ तक, तब आगे हम डिस्कस करते हैं। कॉपी में जो लिखोगे आप लोग, सॉरी, कॉपी में जो लिखोगे ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, पूरा A to Z। ठीक है, ये पैराग्राफ जितना है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा लिखना है। ये फिगर भी बनाना है आपको। ठीक है, ये पहला बात हो गया। उसके बाद ये सारा बात आपको लिखना है, मतलब यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, इस लाइन तक। ये शियर स्ट्रेन नजर आ रहा है ना, मतलब ये यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है कॉपी में, फिगर के साथ हर एक एक चीजों को। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लेना टॉ बराबर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर भी ये बात आपको लिखना है। ठीक है, और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का जब बात आएगा आपको, तब आप क्या करना, ये जो मैं पढ़ाया हूँ अभी, ये वाला चीज, ये कैसे निकालते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यही ना हमारा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का तरीका। ये आप बुक का मत छापना, ये मेरा छाप लेना। ठीक है, क्योंकि ये बुक से आसानी से, बुक में हार्ड समझाया गया, तो यहाँ पर उससे आसान समझा भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ सकते हो। फिर नहीं है अभी। अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर वही बताया गया है कि कैसे निकालते हैं। तो देखो है कि नहीं आई, टॉ ये बराबर क्या था? टॉ डिवाइडेड बाय du बाय dy था ना हमारा। देखो टॉ को लिख दिया शियर स्ट्रेन, du को क्या लिखा? चेंज ऑफ वेलोसिटी, dy को क्या लिखा? चेंज ऑफ डिस्टेंस, और इसी का यहाँ पर बस फॉर्मूला को यूज किया गया है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर बराबर लेंथ, सेकेंड बराबर टाइम। तो बस इसी बात को यूज किया गया है। तो अब हम जो पढ़ाएं वही लिख लेना। ठीक है, ये सब इतना कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक?
इस पॉइंट तक बताओ, हमको कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। नो सर। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या क्या होता है? जल्दी बताओ। न्यूटन सेकेंड पर मीटर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और यूनिट होता है इसका, क्या होता है? पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड। चलो याद रहेगा अच्छे से। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या यूनिट देखा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हम लोगों ने देखा, इसका यूनिट होता है। अब देखो हमारा पता है आप सभी को कि हमारे जो सिस्टम में 3 टाइप के मैट्रिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम और तीसरा होता है एसआई सिस्टम। पता है आप सभी को, मैकेनिक्स में पढ़े भी होंगे, याद है कि नहीं? जी सर। यस सर। हाँ, तो एमकेएस सिस्टम में देखो यहाँ से, एमकेएस में हम लोग, और एक सीजीएस में, और तीसरा एसआई सिस्टम में, तीनों में अलग अलग सिस्टम वाइज होता है। यहाँ पर हम लोग फोर्स को केजीएफ से दिखाते हैं, मूवी मत समझ लेना, ठीक है। और सीजीएस में फोर्स को डायन से दिखाते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट में फोर्स को न्यूटन से दिखाते हैं। तीनों अलग अलग चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि एमकेएस में केजीएफ सिस्टम से, सीजीएस में डायन से, और एसआई सिस्टम में न्यूटन से दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, एमकेएस में लेंथ को मीटर से दिखाया जाता है, लेकिन सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर से दिखाया जाता है, और न्यूटन में भी लेंथ को मीटर से दिखाया जाता है। तो ये याद रहेगा, बात को याद रहेगा कि नहीं? जी सर। हाँ, मेरे साथ रिपीट करो। देखो 3 टाइप के सिस्टम हो गए हमारे पास, एक एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर फोर्स है हमारा, यहाँ पर हमारा लेंथ है, ठीक है। एमकेएस में क्या चीज से दिखाते हैं फोर्स को? केजीएफ। केजीएफ से। सीजीएस में डायन। एसआई न्यूटन में दिखाते हैं, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को क्या चीज से दिखाते हैं? मीटर से। मीटर। सीजीएस में क्या चीज से दिखाते हैं? सेंटीमीटर से। और न्यूटन एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर से दिखाया जाता है। ये याद रहेगा। अब ये हमको दोबारा पढ़ाने का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि आगे जब हम कन्वर्सन पढ़ेंगे अभी जस्ट थोड़ा देर बाद, तो वहां पर ये सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से हम आते हैं, ठीक है। अब एमकेएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्ट कैसे लिख दिया यहाँ पर? देखो हमको यहाँ से म्यू बराबर क्या होता था, बताओ जल्दी से। इसका ये वाला न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये एमकेएस है, एमकेएस में ये न्यूटन जो है इसको क्या चीज से दिखाते हैं? केजीएफ से। केजीएफ कोई दिक्कत समझने में? ये सेकेंड को देखो यहाँ पर, ये कोई चीज ध्यान रखना, एमकेएस में जो है हम लोग यूनिट मतलब जो इसमें पढ़े थे हम लोग, मतलब यहाँ ध्यान दो एक और बात को। हाँ, टाइम का अगर बात किया जाए, ठीक है, सॉरी, टाइम का अगर बात किया जाए तो तीनों को यहाँ पर सेकेंडे से दिखाते हैं, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर देखो SEC लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी SEC लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ S लिखते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हुआ पहले। जब टाइम का अगर बात किया जाए तो एमकेएस सिस्टम में जब सेकेंड को लिखना रहता है ना, SEC लिखेंगे, सीजीएस में भी SEC लिखेंगे, लेकिन एसआई सिस्टम में S लिखेंगे सिर्फ। ये याद रखना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो चेंज कर दिया गया है। हमको पता है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को एमकेएस में केजीएफ से दिखाते हैं तो केजीएफ रख दिया, सेकेंड को SEC से दिखाते हैं रख दिया, और लेंथ को क्या मीटर स्क्वायर से ही दिखाते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ में आया पहले?
एमकेएस सिस्टम में। अब देखो सीजीएस में भी न्यूटन को क्या चीज से दिखाते हैं, डायन से दिखाते हैं, तो डायन लिख दिया। सेकेंड को एसईसी लिखते हैं, रख दिया। मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चीज से दिखाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? अब देखो यहाँ से जो अभी थोड़ा देर हम लोगों ने पहले पढ़ाया कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो विस्कोसिटी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, पास्कल सेकेंड, पास्कल। हाँ, तो देखो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। इन द अबव एक्सप्रेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल which is represented by PA, hence न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल, और उसको हम लोग चेंज करके पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। तो आसान है कि नहीं ये याद रखना? कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? नो सर। चलो एक सेकंड हम भी पानी पी लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं आगे क्या क्या इसमें बताया गया। आप लोग बुक को रीड करो, ठीक है, बहुत मजा आएगा तब तो पढ़ने में, और जहां दिक्कत हो फिर हमसे पूछना आसानी से, ठीक है। देखो यहां से जल्दी से बताना जिससे हम जो जिसको भी याद होगा। सीजीएस यूनिट में विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है, जल्दी बताओ। केजीएफ होता है सर। देखो याद रखने का जरूरत क्या कैसे है, ठीक है। हमको पता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, सीजीएस में पूछा गया है। सीजीएस में न्यूटन को क्या चीज से दिखाते हैं, डायन से, ठीक है। ये सेकेंड को क्या चीज से दिखाते हैं, एसईसी लिखते हैं। मीटर स्क्वायर है लेकिन सीजीएस है तो क्या बोलेंगे इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा तरीका? कोई दिक्कत समझने में? आसानी से याद हो गया ना। देखो एक फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला निकाल लिए, तो आसान रहेगा ना बात को। तो देखो यहाँ से एक और बात कहा गया है, ये जो डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग पॉइज के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखना है, इसको हम लोग क्या चीज से नाम से जानते हैं, पॉइज। जब हम लोग पढ़ते थे ना, दो टाइप के यूनिट पूछा जाता था, एक स्टॉक और एक पॉइज। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता था इसमें, ठीक है, लेकिन आप लोग को नहीं होना चाहिए। क्या है, डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या, देखो एक पॉइज बराबर, आपसे अगर कोई पूछे क्या होता है तो इसको बोलना एक डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये याद रखना है, ठीक है। मतलब डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक पॉइज होता है। तो मतलब पॉइज जो होता है हमारा सीजीएस यूनिट का विस्कोसिटी का यूनिट के बराबर है कि नहीं। ध्यान से सुनो, पॉइज जो होता है सीजीएस यूनिट का विस्कोसिटी के यूनिट के बराबर है कि नहीं, बताओ। जी सर। है, चल, तो यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है। The unit of viscosity in CGS is also called as poise, which is equal to डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से कुछ परिभाषा यहाँ पर और चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन है यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग बुक को अब बहुत पढ़ना, एक दो बार पढ़ोगे फिर लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एमकेएस यूनिट में विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता था, केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है।
अब ये MKS में है, हमको बोल रहा है कि CGS में निकाल के दिखाओ। CGS में इसी MKS को चेंज करना है CGS में इसी MKS को। तो देखो कैसे चेंज करते हैं। देखो इसी MKS को हमको चेंज करना है इसमें CGS। देखो यहाँ से कैसे इसको आप चेंज करना है। किसका आवाज आ रहा है? आप देखो यहाँ से एक एक ये जो हम बताएंगे यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए पूरा कंसंट्रेट होके सुनना अभी, ठीक है? पूरा कंसंट्रेट होके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैसे कैसे आप इसको चेंज किया जाता है। CGS यूनिट में हमको पता है कि जब तक दायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम चेंज ना करें तब तक CGS यूनिट में आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। चलो, लेकिन हम देखो अब कैसे कैसे चेंज करेंगे। हमको पता है 1 kgf बराबर होता है 9.81 न्यूटन। याद रखना बात को, ये चीज याद रखना है कि 1 kgf बराबर जो होता है 9.81 न्यूटन होता है। ये याद रहेगा बात को, ठीक है? तो देखो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 kgf अभी बाहर कर रहे हैं, 1 kgf। तो हम लोगों ने क्या लिखा, 9.81 न्यूटन लिख दिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? क्या बताओ, हम यहाँ पर इस 1 kgf का वैल्यू की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 9.81 न्यूटन दायन की जगह? बताओ। अभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूटन में है और ये दायन में है। हमको पूरा को ये पूरा न्यूटन जो है 9.81 न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा दायन में। बात को, पॉइंट को क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? देखो ये लिखा गया है 9.81 न्यूटन। तो अब ये पूरा न्यूटन को हमको चेंज करना पड़ेगा, दायन में चेंज करना पड़ेगा। ये बात पहले क्लियर हुआ कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं CGF बराबर 9.81 न्यूटन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बताओ, ये CGS यूनिट का ऐसा यूनिट होता था क्या? ऐसा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ जब तक दायन नहीं आए तब तक हमारा सही नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? इस सिर्फ न्यूटन को, ये जो न्यूटन है इसको चेंज करेंगे दायन में। ये हमारा बस मेन कॉन्सेप्ट है। कैसे आप इसको चेंज करना है, ध्यान से देखो। अब हमको पता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, बताओ तो? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यही ना होता है यूनिट? जी सर। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या बात किया जाए, 1 kg 1 न्यूटन का बात कर रहे हैं तो 1 kg मास हो गया हमारे पास और 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया। ध्यान से समझो, मास मतलब 1 kg, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक समझने में? तो डाउट हुआ समझने में यहां तक? नो सर। पहले इस पॉइंट को पहले क्लियर हो। किस पॉइंट को? कि हम ये न्यूटन को चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले तो इस KGF को दायन में चेंज करना है, मतलब MKS यूनिट से CGS यूनिट में आना है। तो हमको पता है 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन होता है, लेकिन हमको न्यूटन नहीं चाहिए सर, हमको दायन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 9.81 तो कांस्टेंट है, इस न्यूटन को सिर्फ दायन में चेंज करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? हमको पता है 1 न्यूटन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 100 ग्राम, ये 1000 ग्राम होता है, ठीक है, इनटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो दिक्कत, ये सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, अभी जो मेरा यूनिट आ रहा है 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से समझो, देखो यूनिट कन्वर्सेशन भी याद नहीं रहना, करना पड़ेगा।
अब बताओ फोर्स को MKS यूनिट में क्या चीज से दिखाते हैं? न्यूटन से। बताए अभी तो दिक्कत समझने में? हाँ MKS सर केजी SI यूनिट में, SI यूनिट में फोर्स को न्यूटन से दिखाते हैं कि नहीं? जी सर। इसको लिख सकते हैं फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब न्यूटन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? नो सर। मास को यहाँ पर क्या चीज से लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब SI यूनिट ऑफ न्यूटन तो हमको पता है कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। इसको अगर फॉर्मूला में तोड़े तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये बात को क्लियर हो रहा है? पहले SI यूनिट में इस पॉइंट को क्लियर हो, SI यूनिट में इसका यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो न्यूटन भी कहते हैं। लेकिन इसी फोर्स को सीरियस यूनिट में दिखाने के लिए हम लोग डायन से दिखाते हैं। तो दिक्कत समझने में? नो सर। ये डायन भी एक टाइप का क्या है? फोर्स है हमारा, याद रहेगा। ये फोर्स है तो इसका भी क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का। जो हमको तो ये फॉर्मूला पता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब सीजीएस यूनिट है तो यहाँ मास को क्या चीज से दिखाएंगे? ग्राम से दिखाएंगे कि नहीं? और एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिखाएंगे। ये पॉइंट में देखो, अगर कहीं दिक्कत है तो बताओ, ध्यान से समझो बात को। सीजीएस यूनिट में हमको पता है हम लोग फोर्स को डायन से दिखाते हैं। डायन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमको पता है जब सीजीएस यूनिट में मास को हम लोग ग्राम से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दिखाते हैं। तो अब बताओ ये जो है ये क्या है? और ये फॉर्मूला, ये देखो यही चीज लिखे ना, दोनों चीज देखो यहाँ सेम लिखे हैं कि नहीं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 गुना 100 गुना डायन लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ तो। जी सर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है कि हम इसको क्यों लिखे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डायन डायरेक्ट क्यों लिख दिए? कहाँ से आया ये समझ में आया पहले? जी सर। चलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से फिर से इसी पॉइंट पे आते हैं, ये वाले पे फिर इसी पॉइंट पे आना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि म्यू बराबर क्या होता है? kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखो तो एक kgf बराबर क्या होता है? 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, एक kgf बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या? 9.81 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू डायन। बताओ तो ये क्यों लिखे, कैसे आया ये? क्योंकि एक न्यूटन बराबर हमको 1000 गुना यही ना होता है। देखो तो एक न्यूटन बराबर यही ना होता है। ये क्लियर हुआ समझने में? जी सर। देखो जहां दिक्कत तो बताना हमको, ऐसा नहीं हो। देखो एक न्यूटन का हम यही से फॉर्मूला निकाल रहे थे। एक न्यूटन बराबर कितना आया था? यहाँ तक आया था हमारा 1000 गुना 100। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल दिए? डायन बोल दिए। ठीक है, तो एक kgf बराबर होता है 9.81 इंटू 1000 इंटू 100 डायन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 9.81 इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, बाय डायन। ठीक है, ये बताओ अभी जो पूरा लिखे हैं ये वैल्यू किसके बराबर होगा? ये जो वैल्यू अभी लिखे हैं ऊपर में 9.81 न्यूटन नहीं, 9.81 1000 इंटू 100 डायन, ये एक kgf के बराबर है। समझ में आया बात को? मतलब एक kgf के बराबर ये पूरा लिखे हैं। ये यूनिट बच गया क्या हमारा? सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक?
ध्यान से सुनना, 1 kgf बराबर हम लोग लिखे हैं 9.81 इंटू 1000 इंटू 100 डायन, ये सिर्फ 1 kgf के बराबर है। लेकिन ये सेकेंड मीटर स्क्वायर बचा हुआ था तो उसको भी लिखना जरूरी था। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से, फिर म्यू को रहने दीजिए, 9.81 इंटू 100 इंटू डायन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 100 गुना 100 होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पता है। तो 100 गुना 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखते हैं, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। तो फाइनल आंसर क्या आया मेरा, म्यू बराबर 9.81 इंटू 10, ठीक है, डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो म्यू बराबर क्या आ गया, इसको जब चेंज करेंगे 98.1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से आएगा डाटा। अब इस डाटा का हम लोग करेंगे क्या सर, देखो यहाँ पे, तो इस बुक में जो समझाया गया है यही यहाँ समझाया गया है, यहाँ तक देखो आया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक यही डाटा हमको आया है 98.1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी आया है। अब देखो जस्ट थोड़ा देर पहले अभी हम लोगों ने बताया, क्या बताया देखो कहाँ पर, एक पॉइंट बराबर 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एक पॉइंट बराबर 1 डायन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डायन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू बराबर यहाँ 98.1, ये बराबर क्या होता है हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ाया जस्ट, डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन, पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बराबर 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कैसे यहाँ लिखा गया है कि 1 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर, इसको याद, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, 1 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 98.1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 98.1 पॉइंट। याद रहेगा इस बात को, यस सर, कोई दिक्कत समझ में, चलो हाँ। तो देखो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कभी भी हमको जब न्यूमेरिकल अगर हमको कभी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे लिए आज के न्यूमेरिकल का भी हम बताएंगे कि ये सब चीज समझना नहीं, इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कभी हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर दिया हुआ रहेगा, अगर विस्कोसिटी हमको पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, क्या बोला हमको, विस्कोसिटी अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा और हमको बोलेगा कि एमकेएस में चेंज करो, मतलब ये क्या चीज में दिया हुआ है, सीजीएस में दिया हुआ है, पॉइंट मतलब यहाँ सीजीएस में दिया हुआ है, और हमको मांगा आंसर क्या चीज में है, एमकेएस में मांगा है, तब हम लोग 98.1 से डिवाइड देते हैं, क्या चीज से डिवाइड देंगे, 98.1 से डिवाइड देके हम लोग एमकेएस में निकालते हैं। क्लियर है समझने में, क्लियर है समझने में यहाँ तक, जब हमको सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना रहेगा तब। चलो एक बार आप लोग इसको, मैं छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा देर आप लोग इसको देखो एक बार, ठीक है, कि आपको ज्यादातर समझ में आए, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके यहाँ से कम थोड़ा सा देखो यहाँ से, ठीक है।
आगे हम देखते हैं आगे फिर। तो अभी हम लोगों ने जब देखा, तो अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सॉरी हाँ, कि सीजीएस से अगर एमकेएस में चेंज करना है तो 98.1 से डिवाइड देना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमको एमकेएस से हमको एसआई यूनिट में जाना है, एमकेएस से एसआई यूनिट में जाना है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो आसान भाषा में इसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। एमकेएस में हमको पता है केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? यही यहाँ लिखा हुआ है कि 1 केजीएफ में क्या होता है हमारा, केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ध्यान से समझो कैसे। एक केजीएफ में कितना न्यूटन होता है, जल्दी से बताओ तो। 9.81 न्यूटन। 9.81 न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? आसान था कि नहीं यहाँ पर? चलो चलो, तो अब देखो यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये क्या किया सर, देखो यहाँ से जस्ट एक पैराग्राफ ऊपर, 1 केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 98.1 पॉइंट भी होता है। तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं क्या, 98.1 पॉइंट भी लिख सकते हैं क्या, बताओ तो हाँ या नहीं? जी सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो एक मान के चलो ये 2 है, ये 2 5 के बराबर है, ठीक है। फिर ये 2 3 के बराबर है, तो 2 और 3 और 5 सब तो इक्वल ही होगा ना। समझ में आया बात को यहाँ तक? इसी प्रकार यहाँ पर भी बात किया गया है कि 1 केजीएफ जो है हमारा वो 98.1 पॉइंट के बराबर है। फिर 1 केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है अगर इतना के बराबर है तो ये भी 98.1 पॉइंट के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या किया, ध्यान से देखो, 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 98.1 पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 98.1 डिवाइडेड बाय 9.81 पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड दो तो कितना आएगा बताओ तो? 10 आएगा पक्का, मतलब इसको ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये कट गया, ये पूरा कट गया, मतलब 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पॉइंट। इसका हम क्वेश्चन जब आज कराएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये आपको बस याद रखना है कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पॉइंट होता है। अब आपको बता दो तो ये पॉइंट क्या है, सीजीएस यूनिट है, ये क्या है हमारा एसआई यूनिट है। समझ में आया बात को यहाँ तक? अब आपको मान के चलो क्वेश्चन में इस टाइप से दिया गया है। क्वेश्चन देखो किस हिसाब से कि आपको बोल दिया गया कि विस्कोसिटी जो है वो 20 पॉइंट है, विस्कोसिटी क्या है 20 पॉइंट है। तो इसको चेंज करना है एसआई यूनिट में, कैसे चेंज करें? देखो यहाँ से पहले हम यहाँ से देखो कैसे चेंज करते हैं। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पॉइंट होता है, तो 1 पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो? 1/10 1/10 हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही हमको बोल देगा क्वेश्चन में कि 20 पॉइंट है, एसआई यूनिट में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आ गया आंसर। ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया हमारा। आसान था कि नहीं? तो यहाँ पर आपको
ये बात को याद रखना है कि 1 पॉइंट बराबर 1/10 होता है, ठीक है, ये चीज को, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है तो मैं आगे का जब क्लास होगा तो मैं कभी गेट का क्वेश्चन या SSC JEE का क्वेश्चन लाके दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए। और बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं प्राइस और एक और होता है यूज स्टॉक, जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो बात को याद रखना है। कौन कौन बात को ध्यान से देखो। पहला बात देखो कौन सा, ध्यान से देखो। अगर हमको क्वेश्चन प्राइस में दिया हुआ है, मतलब सीजीएस यूनिट में, इसको अगर एमकेएस में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताओ तो जल्दी। 9.81 से डिवाइड देंगे, कितना से देंगे? 9.81 98.1 9.81 नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ 98.1, ठीक है, ओके यहाँ तक। देखो दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर क्वेश्चन हमको प्राइस में दिया हुआ है, मतलब सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, अब चेंज करने बोल रहा है एसआई यूनिट में, तब इसको क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, कितना से? 10 से। अंतर समझ में आया दोनों में? पहला सीजीएस एमकेएस में जब चेंज करना है तो 98.1 से, दूसरा अगर सीजीएस दिया हुआ रहे और एसआई में चेंज करना रहे तो उसको चेंज करेंगे कितना? 10 से डिवाइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो, और ये अल्टरनेट मेथड जो है ये आपको दिमाग में नहीं रखना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पहले वाले से ही काम हो जाएगा। वही चीज बताया गया है दूसरे मेथड से, ठीक है। आप लोग अपना सेल्फ स्टडी फिर भी करना, इसको दिमाग खुलेगा, इससे दिक्कत होगा तब हमसे पूछना, ठीक है। ये आपको हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, जब आप लोग पूरा पीछे का अगर समझ जाओगे तो ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है सेल्फ स्टडी के लिए। समझ में आया या नहीं आया ये हमको बताना कल, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले दिमाग लगाना इसमें, ठीक है, कि कैसे आ गया यहाँ पर 10 पॉइंट। ओके, यहाँ तक होमवर्क रहेगा ये आपका, ठीक है सर। वॉइस आ रहा नाम मेरा? जी सर। यस सर। अब देखो यहाँ से क्या, एसआई यूनिट जो होता है सेकेंड में एस से दिखाते हैं, नॉट बाय सेकेंड। ये तो मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, इफ विस्कोसिटी इज गिवन इन प्राइस। अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया यही बात को देखो कैसे लैंग्वेज में लिखा है कि अगर विस्कोसिटी प्राइस में दिया हुआ रहे, इट मस्ट डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट इन एसआई यूनिट, इसको एसआई यूनिट में लाने के लिए। समझ में आया बात को यहाँ तक? दूसरा बात कर रहा है, कभी कभी विस्कोसिटी सेंटीपोज में भी दिया हुआ रहता है, तो देखो उसी तरह 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 होता है, लेकिन यहाँ पर हमको 100 से नहीं 10 गुना 10 करते हैं, ठीक है, मतलब 10 हमारा है ना यहाँ पर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बस। तो 1 सेंटीपोज बराबर होता है 1/1000। ये याद रखना है, ऐसे याद नहीं, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 10 गुना 10 हो जाता है 10 पॉइंट, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा काम का नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए कि विस्कोसिटी जो होता है वाटर का, इसका आवाज रिपीट हो रहा है, माइक को आप रखना, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कोई वाटर हमारे पास दे दिया गया, अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसका जो कितना पॉइज होता है? 0.01 पॉइज होता है, या 1 सेंटीपोज के बराबर इसको कहा जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। और देखो ध्यान से सुनो, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग लिए हो, ठीक है, एक अच्छा सा फेयर कॉपी बनाओ, ठीक है, और अच्छे से उसको लिखो। अभी से क्यों बोल रहे हैं हम लिखने के लिए, कि बार बार ये लिखना का टेंशन नहीं रहे आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आए हो, आप जॉब करोगे तब भी आपको यूज आएगा, ठीक है। आप एक प्रोफेशन में आ चुके हो
तब आप ऐसा नोट्स बनाओ कि कभी भी आप किसी भी चीजों को देखो तो आसानी से उसको समझ सको। ठीक है, मैं अभी भी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो हम भी अभी भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, यही है कि ये सब चीज बेसिक है तो इसका नोट्स नहीं बनाते हैं, मेरा अलग चीज का पढ़ाई होता है, तो हम भी उसको हर एक चीजों को ब्लू ब्लैक रेड तीनों पेन लेके बनाते हैं। ठीक है, कि हमारा कॉपी भी अच्छा रहे और हमको हमेशा के लिए याद रहे उसको। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसी तरह से बनाया करो नोट्स। अब देखो हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बोर नहीं ना हो रहा है तुम लोग? नो सर। हाँ, नो सर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैंने बोला था ना कि गेट में हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैं नहीं जवाब दे पाया था। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो इसी क्वेश्चन से आया था 2 मार्क्स में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमसे पूछा गया था यूनिट क्या होता है, और तभी मेरे दिमाग से निकल गया था। सोचा कि इतना बेसिक क्वेश्चन है, गेट में बहुत ही ज्यादा सिलेबस रहता है, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन दिमाग से भी उतर जाता है। तो हाँ, तो देखो इसका इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अब देखो क्या कहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। हम लोगों ने अभी विस्कोसिटी देखा। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको हम लोग दिखाते हैं न्यू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यू। ठीक है, इसको न्यू से बोला जाता है। ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी अभी तक पढ़ा है आपको? बोलिए। हाँ जी सर। नो सर कह दिया, अभी पूरा डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर तुरंत दिमाग से उतर जाता है। देखो है ना यहाँ पर कि ये जो म्यू है, ये जो म्यू है, इसी का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, यही है म्यू। ठीक है, क्लियर हो गया अब यहाँ ना कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है? वही पढ़ रहे थे, म्यू के बारे में ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमको डायनामिक विस्कोसिटी एक रेशियो होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देखो ये हमारा हो गया न्यू। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, ये म्यू है। ठीक है, याद रखना स्पेलिंग अलग अलग है, ये एम है म्यू, न्यू इसको बोलेंगे। ठीक है, बाय डेंसिटी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी का रेशियो होता है। याद रहेगा इस बात को? जी सर। अब देखो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब हम आते हैं यूनिट पे। देखो कितना आसानी से निकालेंगे। न्यू बराबर डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है बता तो? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, केजी बाय मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको? केजी बाय मीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ से एक यहाँ पर बस लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है चेंज हमको? देखो यहाँ से अब देखो यहाँ से हमको यहाँ पर एक वर्ड यूज हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ से हमको कुछ फॉर्मूला यूनिट निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ केजी का वर्ड यूज हो रहा है। तो अब हमको केजी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? कुछ सोचो तो दिमाग लगाओ। तब तक हम एक चीज खोल रहे हैं यहाँ पर, सोचो तो बताओ तो कैसे हटेगा वो? न्यूटन को लिखेंगे मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, उसको फिर वहां से हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो फिर से मैं एक दूसरा पेज खोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों जो पहले वाला जो ये चीज था हम यहाँ पर से चेंज नहीं कर पा रहे थे।
तो अब हम फिर से दिमाग लगाएंगे कि कैसे इसको होता है। न्यू बराबर होता है हमको क्या था हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी था हमारा, ठीक है। अब देखो यहां से मतलब म्यू बाय डेंसिटी, म्यू का हमको पता चल गया था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था और डेंसिटी का हमको था केजी पर मीटर क्यूब था, ठीक है यहाँ तक। अब ये न्यूटन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ न्यूटन को पहले चेंज करके दिखाते हैं यूनिट कैसे आता है। 1 kg बराबर मतलब सॉरी 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू एक एक्सेलरेशन, ठीक है। केजी को हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, मास से, ठीक है यहाँ तक, इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारा, यही ना होता है। अब देखो मतलब ये केजी हो गया, ये मीटर हो गया, इसको सेकेंड स्क्वायर ही रहने दो। तो अब यहां से हम इसको चेंज कर रहे हैं, इस न्यूटन के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, केजी रख दे रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूटन के जगह फिर यहाँ एम आ गया, ओके यहाँ तक। फिर नीचे में मेरा सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये जो अभी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं, ये किसका हम लिखे हैं वैल्यू, न्यूटन का सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। इंटू एस डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे कि मेरा क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट रहा है। बताओ तो क्या क्या कटेगा। देखो मीटर कटेगा और मीटर कैसे लिखेंगे, केजी मीटर सेकेंड, और ये मीटर क्यूब क्या है ऊपर चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो और यहाँ केजी, तो देखो क्या क्या कटते हुए नजर आ रहा है हमको, ये केजी केजी कट गया, मीटर मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर, और ये वाला जो है कट गया, तो 1 मीटर बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये सेकेंड स्क्वायर जो है ये और ये कट गया, तो मतलब क्या क्या बच रहा है देखो, तो मीटर स्क्वायर और नीचे में क्या बच रहा है, सेकेंड एस सेकेंड, बस यही बच रहा है ना। तो देखो यहां से अब तो हमारा जो फाइनल आंसर आया यही यहाँ पर किया गया है। देखो यहाँ पर ये सब भी अभी देखना, ठीक है। ये जब आप लोग पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे, तब भी देखना कि कैसे निकाला गया है। हम तो डायरेक्ट बता दिए ना आपको कि ऐसे किया गया है, कुछ नहीं करना है। देखो हम लोग को पहले वाला इसका फॉर्मूला याद था, ये म्यू का, ठीक है। तो बस हम लोगों ने उस फॉर्मूला को रखा और 1 न्यूटन का हमको ये वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, बस यही किया गया है। तो फाइनल यूनिट क्या आया हमारा, मीटर स्क्वायर सेकेंड आया। तो अब बुक में आते हैं, बुक में लिखा गया है इन एमकेएस एंड एसआई द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोनों का बात किया जा रहा है यहाँ पर। एमकेएस में हमारा यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, या मीटर स्क्वायर सेकेंड इसको बोलेंगे। हम लोगों ने अभी बताया कि लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, ठीक है। सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। समझ में आया बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। हाँ तो चलो अब देखो यहाँ से एक और बात यहाँ पर कहा जा रहा है। हम लोगों ने क्या देखा कि एसआई यूनिट में और एमकेएस यूनिट में न्यू का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। लेकिन सीजीएस में इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अब कहा रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड बराबर होता है 1 स्टॉक। क्या बोलना है इसको, 1 स्टॉक भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 स्टॉक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड बराबर 1 स्टॉक, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर बात कहा जा रहा है। ओके यहाँ तक ये समझ में आया। पहले ये बात को कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सीजीएस यूनिट में हम लोग स्टॉक के भी नाम से इसको जानते हैं।
अब देखो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना बात को। सीजीएस यूनिट में हमको पता चल गया एक स्टॉक बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। हमको चेंज करना है एसआई यूनिट में, मतलब अगर आपको सीजीएस यूनिट में कुछ दिया हुआ रहे, स्टॉक में वैल्यू दिया हुआ रहे, तो हमको चेंज करने बोले इसमें एसआई यूनिट में। कैसे चेंज करेंगे? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? हमको 1/100 हो जाएगा मीटर। लेकिन हमको सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या बात, 1/10⁴ हो जाएगा। हमको समझ में आया बात को? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया पहले? जी सर। कुछ नहीं किए हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया। दोनों बगल स्क्वायर कर दो, तब हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखो यहां से एक ऐसे रहने दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक को वैसे ही रहने दिए, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये वाला वैल्यू रख दिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकेंड। अब देखो तो एक स्टॉक बराबर क्या आ गया आंसर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये मीटर स्क्वायर सेकेंड किसका यूनिट होता है? एसआई यूनिट होता है। ये क्लियर होगा ये बात को? तो दिक्कत नहीं? नो सर। यही यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है यहाँ तक। और सेंटी स्टॉक मतलब जिस तरीका से पॉइस था और उसका सेंटी पोस्ट था, ठीक है, उसी तरीका से स्टॉक का भी सेंटी स्टॉक होता है, ठीक है, जिसको 1/100 स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर हमसे जब नेक्स्ट क्लास होगा तो सबसे पहले हम यहाँ तक का जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जैसा कि नहीं तो ये पूरा समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पेज नंबर आप लोग लिख लेना, मैं बता दूंगा अभी। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। नहीं पता? देखो मैं आगे बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, पढ़ाए थे पहला लेक्चर में, याद है कि नहीं? जी सर। चलो अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन है, पेज नंबर आप लोग लिख लेना, ठीक है। पेज नंबर है बुक का पेज नंबर, ठीक है। कहाँ चल गया पेज नंबर इसका? दस। हाँ बोलो 10 नंबर है ना, 10 पेज नंबर में है, ठीक है। हाँ कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ चलो कहाँ चल गया? हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है क्वेश्चन। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बस 2 क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी 0.05 पॉइज बोल रहा है। मतलब क्या हमको किसमें दिया गया है ये यूनिट? सीजीएस में दिया गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या दिया गया है? 0.035 स्टॉक बोला है, लेकिन हमसे मांगा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो हम लोग कभी भी किसी भी चेंज मतलब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सभी को हम लोग एसआई यूनिट में करते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में चेंज करके ही करना है। लेकिन हमको तो यहाँ सीजीएस यूनिट में दिया गया है,
ये भी स्टोक भी क्या है, सीजीएस यूनिट है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ाया था आपको कि अगर विस्कोसिटी अगर हमारा पॉइज में दिया हुआ हो तो उसको सीजीएस यूनिट में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड देते हैं। अभी बताए थे कि नहीं? जी सर। देखो कहाँ बताए थे, उसको भी दिखाते हैं। हाँ, यहाँ है ना कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन में अगर पॉइज में दिया हुआ हो उसको एसआई यूनिट में चेंज करते हैं तो 10 से डिवाइड देंगे। तो देखो क्या किया है, यहाँ पर 0.05 पॉइज दिया था, इसको 10 से डिवाइड देके, तो जैसे ही पॉइज को चेंज किया, विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट आपको देखो याद रखना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर अगर याद नहीं रहेगा तो लिख पाओगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आसानी से निकल गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? क्यों 10 से डिवाइड बाय ये क्लियर हुआ? जी सर। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 0.05 बाय 10 आ गया हमारे पास। हम लोगों ने क्या देखा कि म्यू का जो वैल्यू है कितना आया, 0.05 डिवाइडेड बाय 10 आ चुका है। ठीक है, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग निकालते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, 0.035 दिया गया था, यही क्वेश्चन में था ना 0.035। ठीक है, लेकिन स्टॉक में दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ से तुरंत थोड़ा देर पहले बताए, देखो यहाँ पर एक स्टॉक बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 0.035 इंटू एक स्टॉक बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? नो अब सर। देखो यहाँ से, अब ध्यान से सुनो, 0.035 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर देखो यहाँ पर लिखे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पर सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कर दिया। अब बताओ तो था हमारा स्टॉक में, लेकिन चेंज होके क्या हो गया, ये एसआई यूनिट में चेंज हो गया कि नहीं? तो आपको ये याद रखना है कि 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा चेंज हो गया। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। चलो, अब देखो यहाँ से तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ गया हमारे पास, और हमारे पास एक आ गया डायनामिक विस्कोसिटी भी आ चुका है। अब हमको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी। वेलोसिटी बाय डेंसिटी। वेलोसिटी बाय डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बता, न्यू बराबर होता है विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जिसको न्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड रुको नहीं तो लाइट कट गया है, एक सेकेंड रुकना। आशीष बोल दीजिए, नहीं तो कब जाएगा यहाँ। अब ध्यान से सुनना बात को आप लोग, ठीक है, जो मैं बात बताऊंगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, आप जल्दी से बताना आप लोग। डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू कितना आया था, 0.05 बाय 10। इसका यूनिट क्या था, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है आप लोगों को?